में 31 जुलाई को जिस तरह की हिंसक वारदात हुई उसके बाद अब एक्शन भी देखने को मिल रहा है। 31 जुलाई वो तारीख है जिस दिन सोमवार को बताया जा रहा है कि मेवात ब्रजमंडल की ओर से जलाभिषेक शोभा यात्रा निकाली जा रही थी, लेकिन इसी सड़क से शोभा यात्रा निकलनी थी। कई गाड़ियों की यहां पर मौजूदगी थी, लेकिन उसे कुछ लोगों ने निशाना बनाया और उसके निशान आज भी यहां पर मौजूद हैं। ये जली हुई गाड़ी के कुछ हिस्से हैं, ये जमीन यहां से वहां तक पूरी काली दिखाई दे रही है। एक दो तीन नहीं बल्कि सैकड़ों गाड़ियां इसी तरह से आग के हवाले कर दी गई। कई जली हुई गाड़ियों के हिस्से, प्लास्टिक और कांच यहां पर अभी भी पड़े हुए हैं। कुछ गाड़ियों के निशान अभी भी यहां मौजूद हैं, कुछ तो गाड़ियां ही मौजूद है और इस तरीके से एक बड़ी हिंसक वारदात को अंजाम दिया गया। लेकिन इसी जगह पर दरअसल यहां पर एक सहारा होटल था। बताया जा रहा है कि 4 मंजिला से ज्यादा बने इस सहारा होटल से ही पथराव किया गया और उसके बाद कई गाड़ियों को नुकसान पहुंचाया गया, आग के हवाले कर दी गया और उसके बाद ये पूरी हिंसक वारदात बढ़ती चली गई। ये वो रास्ता है जो यहां से उस शिव मंदिर की ओर जाता है जिसे नल्हड़ शिव मंदिर कहते हैं। बताया जाता है कि ये पांडवकालीन शिव मंदिर है नल्हड़ मेवात का और इसका एक पौराणिक महत्व भी है और यहीं पर सोमवार को 31 जुलाई को यह शोभा यात्रा पहुंचनी थी जलाभिषेक के लिए। बताया जा रहा है कि इसी पर यह पथराव हुआ, 2 गुटों में फिर जबरदस्त हिंसक वारदात हुई और उसके बाद कई गाड़ियां आग के हवाले कर दी गई। लेकिन जिस होटल के सामने से यह वारदात शुरू हुई, आज उस होटल को हमारी नजरों के सामने ही पूरी तरह से जमींदोज कर दिया गया। आरोपी अब भी फरार हैं और बुलडोजर वाला एक्शन लगातार जारी है। गांव के भी तमाम ऐसे लोग हैं जो यहां पर मौजूद हैं। जिस तरीके से ये तस्वीरें अब सामने आई है, ये क्या बताती है? ये दरअसल यहां से ही पथराव और आगजनी शुरू हो गई थी, उसके कई निशान भी है यहाँ गाड़ी। तो बाहर से अच्छा, यहाँ पर कई गाड़ियां जली थी, इसके निशान भी है, टूटी गाड़ियां। हाँ जी, खूब घने निशान है वहाँ पे भी, यहाँ पे भी है। ये कितनी गाड़ियां ऐसी तोड़ी गई होगी, जलाई गई होंगी? कम से कम 100-200 गाड़ी इसी जगह पर। और यहीं से वो यात्रा भी निकलने वाली थी? हाँ जी, यहीं से निकली थी, यहीं से पथराव शुरू हुआ था। और हाँ जी, यहीं से निकली, यहीं पथराव हुआ था जी, यहीं पर। हाँ जी। और ये गाड़ियां तो अभी ये तो पुरानी गाड़ी काफी बना। अच्छा, लेकिन ये जिस तरीके से यहाँ पर ये एक इमारत को गिराया गया, बताया जा रहा है कि यहाँ से पथराव भी हुआ था। तो वीडियो भी वायरल पड़ी है जी, फेसबुक पे। वीडियो भी वायरल? हाँ, फेसबुक पे जी, सबको पता है जी। यहीं से पथराव भी हुआ? हाँ जी, हाँ जी। यानी क्या यहीं पर वो आरोपी तमाम अपराधी पहले से मौजूद थे साजिश के तहत और तब पथराव किया गया, यात्रा निकली? अब आपके सामने तो प्रशासन सारा काम कर रखा है जी। बिल्कुल, हाँ जी। और ये इस तरीके से ये तमाम इसी इलाके के नूह के लोग हैं जो ये बता रहे हैं कि इसका वीडियो लगातार गांव में वायरल हो रहा है। वरिष्ठ अधिकारियों ने भी देश के नंबर 1 न्यूज चैनल न्यूज 18 इंडिया से ये बताया है कि इस बिल्डिंग का इस्तेमाल किया गया था पथराव के लिए और इसीलिए भी सख्त कार्रवाई की गई है और अब इस पूरी इमारत को जमींदोज कर दिया गया है। ये सारा होटल जिस पर लगातार प्रशासन का बुलडोजर चलता दिखाई दे रहा था, सुबह से ही आज तीसरे दिन भी ये तोड़क कार्रवाई पूरी तरह से जारी थी और अब ये तकरीबन 4 मंजिला होटल की इमारत पूरी तरह से जमींदोज कर दी गई है और नूह प्रशासन की ओर से सख्त एक्शन लगातार जारी है। जैसे ही ये इमारत गिरी है, एक कंक्रीट के धुएं का गुबार आसमान छूता दिखाई दिया और यहां से ये पूरी 4 मंजिला इमारत पूरी तरीके से जमींदोज हो गई है। बताया ये भी जा रहा है कि ये वही इलाका जहां से वो शोभा यात्रा निकलनी थी और इस इलाके पर ही जबरदस्त तरीके से तोड़फोड़ हुई है, आगजनी हुई है। प्रशासन के कई वरिष्ठ अधिकारियों और तमाम सुरक्षा घेरे के बीच हरियाणा पुलिस के भी तमाम वरिष्ठ अधिकारियों और जवानों की मौजूदगी है और देखिए यहां पर किस तरीके से अब बुलडोजर वाला एक्शन लगातार जारी है। लेकिन मेरे सहयोगी युगल ठाकुर दिखाएंगे कि किस तरीके से इस जगह पर इस सड़क के सामने ही जबरदस्त उत्पात मचाया गया था और आज भी उसके निशान यहां पर बाकी हैं। जबरदस्त तरीके से जो आगजनी हुई थी नूह में, उसके निशान आज भी यहां पर देखे जा सकते हैं। कई गाड़ियों की नंबर प्लेट, कई गाड़ियों के ऐसे ही निशान जिनमें जमकर आगजनी हुई थी, तोड़फोड़ किया गया था, वो बताया जा रहा है कि ऐसी सड़क से होकर के गुजरने वाली शोभा यात्रा को निशाना बनाया गया था। आरोप ये भी लगा कि ये पूरी तरीके से योजनाबद्ध तरीके से इस तरह की हिंसक वारदात को अंजाम दिया गया था और उसके निशान आज भी यहां पर मौजूद हैं। कई गाड़ियां हैं जो इसी तरीके से पूरी तरह नेस्त नाबूद कर दी गई। बड़े बड़े ईंट, कंक्रीट के पत्थर यहां पर अभी भी पड़े हुए दिखाई दे रहे हैं और इसी रास्ते से जो शोभा यात्रा गुजरने वाली थी, मेवात ब्रजमंडल की ओर से जलाभिषेक शोभा यात्रा का आह्वान किया गया था 31 जुलाई सोमवार के दिन। लेकिन बताया यह जा रहा है कि जबरदस्त तरीके से 2 गुटों में हिंसक झड़प हुई और उसके बाद जिस तरीके से ये तोड़फोड़ हुई उसकी तस्वीरें आप देखिए और माना यह जा रहा है कि इस होटल में भी ऐसे कुछ तत्वों की मौजूदगी रही है। जबरदस्त तरीके से पथराव क्योंकि चारों तरफ से होने लगा,
तो क्या एक पूरी योजना बना करके इसे अंजाम तक पहुंचाया गया था? अब इसकी तफ्तीश की जा रही है, लेकिन अब ये इमारत पूरी तरीके से जमींदोज हो चुकी है। वरिष्ठ अधिकारियों की मौजूदगी में यहां पूरी तरीके से इस इमारत को अब जमींदोज कर दिया गया है। लेकिन इस तरह का एक्शन लगातार आगे भी जारी रहने की बात कही जा रही है। आगे भी इस तरह का एक्शन जारी रहेगा अवैध निर्माण पर? बिल्कुल जी बिल्कुल, जो भी अवैध निर्माण है वो बिल्कुल इसी तरह से ढाए जाएंगे। इस होटल के ऊपर किस तरह का आरोप था? आरोप अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन है भाई, ये अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन था। और यहाँ पे से जो है यात्रा में स्टोन पेल्टिंग भी हुई थी। इस यात्रा में स्टोन पेल्टिंग इसी इमारत से की गई थी, यानी कई असामाजिक तत्व इस इमारत में छिपे हुए थे। बिल्कुल जी बिल्कुल जी, और इसीलिए भी इस तरह का एक्शन। कुछ और इमारतें हैं जो इसी तरह से चिन्हित की गई हैं? आइडेंटिफाई की गई हैं, कार्रवाई करेंगे अभी। जी, और ये सीनियर ऑफिसर्स ये बता रहे हैं, यहाँ पर ये है शहर विकास प्राधिकरण से जुड़े हुए तमाम अधिकारी, कि इस इमारत से यहाँ स्टोन पेल्टिंग की गई थी, यहाँ पर वो असामाजिक तत्व रुके हुए थे और शोभा यात्रा को निशाना बनाया गया था, और आज यहाँ पूरी तरह से इसे जमींदोज कर दिया गया है। लेकिन प्रशासन का कहना है कि इसी तरह से अब सख्त कार्रवाई आगे भी लगातार जारी रहेगी।